हेलो स्टूडेंट, एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो क्लासें हमारी निरंतर लगातार चल रही हैं, जीके की और साइंस की क्लासें आपको क्वेश्चन हल करवा रही हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पिछले जो 5-4 सालों में जो एग्ज़ामों के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जामिनरों द्वारा, वही क्वेश्चन हम आपको हल करवा रहे हैं। और सीईटी का एग्ज़ाम जो 25 सितंबर ग्रेजुएशन लेवल का है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, जीके का क्वेश्चन बाहर जाने के बहुत कम चांस हैं। अगर आप हमारी क्लास 15 से 20 मिनट की क्लास अगर आप डेली देख रही हैं, अगर आपने अभी तक पीछे की जो वीडियो नहीं देखी है राजस्थान जीके की, वो वीडियो ज़रूर देखें। पशु परीक्षर, सीईटी, 12वीं लेवल ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रही हैं, उनके लिए हमारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हैं। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 25 से 30 क्वेश्चन हम आपको डेली हल करवा रहे हैं। 15 से 20 मिनट की हमारी क्लास होती है, आप ज़रूर देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं, एलडीसी एग्ज़ाम, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पीटीटी के अंदर जो क्वेश्चन हमने हल करवाए हैं, राजस्थान जीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता जिला है वो जालौर जिला है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है बताना है। जातियां दे रखी हैं, कौन से ज़िले से सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। ग्रासिया सिरोही में है, सही है। सहरिया बारा में है, सही है। मीणा जयपुर में, यह भी सही है। सांसी जनजाति है वो डूंगरपुर के अंदर नहीं है। सांसी जनजाति डूंगरपुर के अंदर नहीं है। देखें, सांसी जनजाति है वो डूंगरपुर के अंदर नहीं है। सांसी जनजाति है वो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर सांसी जनजातियाँ हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, डी होगा। आपका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है बताना है। बकरी जखराना है, जखराना नस्ल है। भेड़ की चौनाथर नस्ल है। ऊँट की कच्ची नस्ल है। गाय की सोनाड़ी नस्ल गाय की नहीं है। सोनाड़ी नस्ल भेड़ की है। आंसर आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल पार का उत्पादन किस जिले में होता है? कौन से ज़िले में होता है? सेल पार का उत्पादन है वो अजमेर ज़िले में होता है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है बताना है। 3 अधात्विक खनिज हैं जो नहीं है वो बताना है आपको। नमक, जिप्सम, पन्ना, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अधात्विक खनिज हैं। और जो नहीं है वो कौन सा है? मैग्नीज है। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1956 में जोधपुर में की गई। इस संस्था के उद्देश्य में शामिल नहीं है पर्यावरण का अध्ययन शामिल है, जल उपयोग का अध्ययन शामिल है, जल प्रबंधन शामिल है, रासायनिक प्रयोगों पर प्रतिबंध है वो शामिल नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश सेकंड ए अतः प्रवाह सूचक प्रदेश में शामिल जिले कौन से हैं? सेकंड ए के अंदर कौन से जिले आते हैं? सेकंड ए के अंदर सीकर और झुंझुनू आता है। कौन सा आता है? सीकर और झुंझुनू आता है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन सा शामिल नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। खनिज, जल विद्युत, अणु शक्ति, ये क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। और ज्वारीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत नहीं है। ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में देश के दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना रावतबाटा में कब की गई थी? 2013 में की गई थी। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। दक्षिणी अफ्रीका का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विनोद गन्नात्रा को। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कलकत्ता में की गई थी। आंसर आपका बी सही होगा। भारत की रक्षा क्षेत्र की एक कंपनी ने पूरी तरह से स्वदेशी बॉम्बर यूएपी तैयार करने में सफलता पाई है। इसका क्या नाम रखा गया है? FWD-200B। क्या नाम रखा गया इसका? FWD-200B। आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा 2024 निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में भाजपा को 14 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली। क्या ये सत्य है? सर्वाधिक मतांतर से जीत है वो भाजपा की महिमा कुमारी ने हासिल की। राजस्थान में की सबसे युवा महिला सांसद सजना जाटव भरतपुर की है। यह भी सही है। राजस्थान में कुल 4 महिलाएं सांसद 18वीं लोकसभा में पहुंची। कितनी महिलाएं पहुंची थी? 3 ही महिलाएं पहुंची थी। आंसर होगा वो आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार है वो मंजीत पाल को प्रदान किया गया था। आंसर आपका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री दादा साहब फाल्के सीन आर्टिस्ट एंड टेक्निकल एसोसिएशन बम्बई द्वारा मीडिया क्षेत्र में इस अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर दीप्ति शर्मा कहाँ की निवासी थी? जयपुर की निवासी थी। कहाँ की? जयपुर की। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के बाल कहानियों के संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? देवेंद्र कुमार को। देवेंद्र कुमार को। आंसर आपका ए सही होगा। आगे आपके साइंस की क्वेश्चन हैं। साइंस की क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखें। लोहा चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है और वह कहलाता है? लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो कौन से तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है और वह कहलाता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पर क्या हो जाता है? लोहा चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही बताना है आपको। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अलग परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। नीले तरंगदैर्घ्य के कारण नीला दिखाई देता है क्या? नीले तरंगदैर्घ्य के कारण नीला दिखाई नहीं देता है। वायुमंडल में प्रकाश का लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है।
ये भी सही नहीं है। वायुमंडल में प्रकाश, वायुमंडल की उपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, आकाश काला दिखाई देगा, ये सही है। आंसर होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा वो आपका सी होगा केवल, और केवल सी 3 नंबर में है, आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एपिथीलियमी ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपयुक्त ऊतकों में से कौन सा जंतु ऊतकों के प्रकार हैं? जंतु ऊतकों के प्रकार चारों हैं, एपिथीलियम, पेशी, संयोजी और तंत्रिका। आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, सही बात है। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, जिससे साबुन का गोल बादल जैसा दिखता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? दोनों कथन सही हैं आपके, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकलते हैं, जड़तों के कारण निकलते हैं। आंसर आपका ही सही होगा। क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है, गेंद की वेग परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट ना पहुंचे, सही है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल सभी स्थानों पर शून्य होगा, या चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, या विकेंद्रीय बल के बराबर होगा। पृथ्वी के कारण लगा जो आकर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि 45 डेसिबल। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि को भेद निम्नलिखित में से अंतर के अनुसार के कारण होगा। ध्वनि गुणवत्ता के कारण होगा। आंसर आपका सी सही होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हमारी क्लास 15 से 20 मिनट के मध्य रहती है, आप ज़रूर देखें। 15 से 20 मिनट का समय निकालकर SCET एग्ज़ाम के अंदर जो 40 दिनों का शेष समय बचा है उसके अंदर अगर आप हमारी क्लास निरंतर लगाते रहेंगे, पीछे की क्लास अगर आप लगाएंगे तो 70 से 80 नंबर के मध्य आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 60 नंबर का जो कैटेगरी एरिया रखा गया है, यानी 40% अनिवार्य रखे गए हैं, उसके अंदर आपको 150 में से 60 क्वेश्चन हल करने होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने लेंस की फोकस दूरी को दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आँखों के गुण को कहते हैं समझन क्षमता। क्या कहते हैं? समझन क्षमता कहते हैं। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन परोहर अगर बाघ में संश्लेषित होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है? ऑक्सीन। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये वह अत्यस्त्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि होती है। आंसर आपका डी सही होगा। आज के हमारे जीके के क्वेश्चन और कुछ साइंस के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। कल इसी प्रकार कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे, मैथ के क्वेश्चन हल करवाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी आपको हल करवाएंगे। सभी टॉपिकों से आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए 35 से 40 दिनों का जो समय है उसके अंदर आपको हल करवा दिए जाएंगे। आप हमारी क्लास निरंतर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर दें।
आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।